आज लखनऊ के दारुल शफा में जमात उलेमा हिंद द्वारा वक्फ बिल को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शोएब कासमी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौलाना ने कहा कि जैसे कि आप सभी को मालूम है कि पिछले कई वर्षों से केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों में हो रही लूटमार और भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रही है और वक्फ में सुधार के लिए सख्त कानून बनना जरूरी था, जो कि पिछले दिनों लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद कानून बन चुका है। मगर जब से यह कानून पास हुआ है, देश के कई मुस्लिम संगठन और सरकार के विरोधी सियासी पार्टियां मिलजुल कर देश के मुसलमानों को बहकाने का कार्य कर रही है और सरकार विरोधी ताकतों की गोद में खेल रही है। जबकि हमारा यह मानना है कि यह कानून वक्फ के भ्रष्टाचार को दूर करने व उनकी संपत्तियों की लूट मार को बचाने, वक्फ का फायदा जरूरतमंद और गरीब तबके तक को पहुंचाने के लिए बनाया गया है। हमें उम्मीद है कि देश के जिम्मेदार लोग खुद भी बहकावे में नहीं आएंगे और आवाम को भी इससे अवगत कराएंगे। जमात उलेमा हिंद पूरे देश में विशेष अभियान चलाकर 70 सालों से हो रही वक्फ की लूटमार और इस कानून की विशेषताओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेगी। चल रही है, उस पर हमें कमाल करें। हमें उम्मीद है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो वक्फ पर कब्जे हो गए हैं वो छुड़ाए जाएंगे और जहाँ जहाँ चाहे जो जितना भी ताकतवर आदमी हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो या बाहुबली हो, एमएलए एमपी हो, उससे ज़मीनों को छुड़ाकर आम लोगों के इस्तेमाल लाया जाएगा ताकि इस पर तालीम के लिए इदारे बन सकें, हॉस्पिटल बन सकें और गरीबों के लिए इन जगहों का इस्तेमाल हो सके। जमात उलेमा हिंद ने निर्णय लिया है कि वो पूरे देश के अंदर एक एक इलाके में जाकर इस चीज़ को लोगों तक पहुँचाएगी और बताएगी कि किस तरीके से हम अपने देश के साथ जुड़कर काम कर सकते हैं और उन गरीबों के लिए काम कर सकते हैं जिनको अब तक फ़ायदे से महरूम रखा गया है। उसी मुहिम के तहत आज जमात उलेमा हिंद का वक्त यहाँ आया है और जमात उलेमा हिंद उत्तर प्रदेश के अंदर इस मुहिम का आगाज़ कर रही है। हर ज़िले के मुख्यालय पर और ख़ास तौर पर मदरसों में जाकर इस बात को बताया जाएगा ताकि लोग इसको समझ सकें और बेवकूफ़ी में, विरोध में किसी का अलाका न बने। पिछले कई सालों से केंद्र सरकार जो है वक्फ की संपत्तियों में हो रही गड़बड़ियों और लूटमार और उस पर जो नाजायज़ कब्ज़े हैं उसके ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर काम कर रही थी। जब पूरे देश के अंदर इन चीज़ों को बगौर देखा गया तो इस नतीजे पर पहुँचे कि जब तक एक मजबूत कानून नहीं बनेगा जो कि प्रभावी हो, जिसके दायरे में सभी लोग आ सकें, ऐसा कानून बने कि जिससे वक्फ की संपत्ति को बचाया जा सके, तो केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में इसको बिल को बनाया और आज वो कानून लोकसभा राज्यसभा से पास होकर राष्ट्रपति की मोहर लगी और ये कानून बन गया है। मगर जब से ये कानून बना है, हमारे देश की मुस्लिम तंजीमें वो देश की सरकार के विरोधी ताकतों के, कांग्रेस और उसकी बी टीमों के हाथों में खेल रहे हैं और देश के मुसलमानों को एक बार फिर सड़कों पर लाकर सीए की तरह और कई मुद्दों की तरह रोड पर बैठे और उन्हें बहला फुसलाकर ये बताना चाहते हैं कि ये कानून तुम्हारे खिलाफ है। जबकि इस कानून को जब तक आदमी पढ़ेगा नहीं, जब तक उसको इस चीज़ का एहसास नहीं होगा कि इस कानून में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं। इस कानून के ज़रिए उन मुतवल्लियों के सारे अधिकारों को कम किया गया है जिनका इस्तेमाल करते हुए वो मुतवल्ली अरबों रुपए की ज़मीनें हज़ारों रुपए में बेच दिया करते थे। 5 लाख रुपए जिस जगह किराया आना चाहिए वो 600 रुपये में ले दिया करते थे और मोटी रकम अंदर से ले लिया करते थे अंडर टेबल। इसकी जो चोट पड़ी है मदनी पर पड़ी है, इसकी चोट पड़ी है ओवैसी पर पड़ी है, इसकी चोट पड़ी है पर्सनल के मौलाना पर पड़ी है या उन माफियाओं पर जो पिछली सरकारों में बड़े ओहदों पर बैठे हुए थे, अपने ओहदे का इस्तेमाल करते हुए वक्फ संपत्ति को बेच रहे थे या बिकवा रहे थे या अपने करीबियों को, रिश्तेदारों को आवंटित करवा रहे थे। आज ये कानून बना है
इससे देश के आम मुसलमान का फ़ायदा होना तय है। इससे सबसे बड़ी बात क्या हुई है, वाक़िफ़ की मंशा के अतबार से वक़्फ़ का यूज़ किया जाएगा, यानी कि वक़्फ़ जिसने किया है उसने अपनी औलाद को न देकर ये ज़मीन अल्लाह के नाम पर वक़्फ़ करी है। और उसने लिखा है कि ये ज़मीन मैंने तालीम के लिए या किसी बेवाओं के वजीफे के लिए या किसी मस्जिद मदरसे के लिए या गरीबों को उत्थान के लिए दी है। अब तक क्या था, कोई भी ज़मीन